सोचिए आपके घर एक बच्चा पैदा होता है, आपको पता चलता है कि इस बच्चे को एक रेयर जेनेटिक कंडीशन है। आप हैरान हैं कि ये हमारे खानदान में पहले तो कभी नहीं हुई, लेकिन बाज़ दफ़ा जेनेटिक्स में छुपी हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। तो फिर पाकिस्तान में ये जेनेटिक कंडीशन इतनी ज़्यादा है क्यों? और क्या ये वाक़ई छुपी हुई जेनेटिक कंडीशंस होती हैं या इसके पीछे कोई और वजह है? चलें आज इसी जेनेटिक रियलिटी को समझने की कोशिश करते हैं। कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स पाकिस्तान में बाकी दुनिया के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कॉमन हैं, जबकि ये होते तो हिडन हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिसकी वजह से ये हमारे यहाँ ज़्यादा नज़र आते हैं। तो क्या ये वाक़ई छुपे होते हैं और इनकी हकीकत क्या है? हमारे यहाँ जब कोई बच्चा रेयर जेनेटिक कंडीशन के साथ पैदा होता है, तो पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं कि ये हमारी फैमिली में पहले कभी नहीं था, ये अचानक से हमारी फैमिली में कैसे आ गया? हकीकत ये है कि ये फैमिली में चुपचाप बहुत अरसे से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इनहेरिट हो रहा होता है और ये हिडन कंडीशन आपकी फैमिली में मौजूद होती है। सो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे जो कि किसी भी फैमिली के साथ डायरेक्टली रिलेटेड हो सकता है, लेकिन लोग इसको ज़्यादा नोटिस नहीं करते और इसे उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते जितनी ये डिज़र्व करता है। हर इंसान के डीएनए में कुछ ना कुछ तब्दीलियाँ या हिडन चेंजेस मौजूद होती हैं, जो कि ज़्यादातर हार्मलेस होती हैं। लेकिन अगर पेरेंट्स ब्लड रिलेटिव्स हैं और उनकी आपस में शादी होती है, तो ये हिडन कभी-कभी बच्चे में रेयर जेनेटिक कंडीशन की सूरत में सामने आती है और फिर वालिदैन और बल्कि पूरा खानदान अचानक ही परेशान हो जाता है कि ये बीमारी हमारी फैमिली में आई कैसे? पाकिस्तान में कुछ फैमिलीज में ये कल्चर मौजूद है कि वो अपने ब्लड रिलेटिव्स में ही सिर्फ शादी करते हैं। तो अगर ये चीज आपके खून में मौजूद है और आपके कजन से आपकी शादी हुई और उसमें भी ये प्रॉब्लम या ये हिडन चेंज मौजूद है, तो रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है कि ये बीमारी बच्चे में जाहिर हो। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये सिर्फ रिस्क बढ़ाता है। किसी भी कजन मैरिज में इस तरह की बीमारी सामने आए इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए कभी एक फैमिली में कई बच्चे बिल्कुल हेल्दी होते हैं, कज़न मैरिजेज़ होती हैं और उसके बावजूद भी उनकी फैमिली में कुछ इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन कभी-कभी अचानक ही कोई एक बच्चा बीमारी के साथ सामने आ जाता है। और जेनेटिक्स में ये रैंडमनेस होती है, हर प्रेगनेंसी की आउटकम बिल्कुल डिफरेंट होती है। हमारे एक और इश्यू ये भी है कि जेनेटिक टेस्टिंग एंड जेनेटिक काउंसलिंग बहुत ही लिमिटेड है और उसका एक्सेस हर एक के पास नहीं है। उसकी वजह से भी बच्चे की डायग्नोसिस नहीं बन पाती, जो सिर्फ सिम्पटम्स होते हैं वो ट्रीट होते रहते हैं और उनको फाइनल डायग्नोसिस नहीं मिलती, जिसकी वजह से कभी उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि उनके खानदान में पहले भी जनरेशन में ये बीमारी आ चुकी है। जो कि हम जब उनको अगर इवैल्यूएट करते हैं प्रॉपर और उनकी हिस्ट्री लेते हैं और हमारा अपने प्रोसीजर्स होते हैं जिससे हम ये फाइंड आउट कर पाते हैं कि बच्चे की ये बीमारी पहले भी आपके खानदान में आ चुकी है। और फाइनली जब आंसर मिल जाता है और जेनेटिक कंडीशन का पता लग जाता है, तो लोग इसको कभी लक, कभी बिलीफ या कभी बदकिस्मती या कभी जादू टोना समझते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि जेनेटिक्स साइंस है, कोई मिस्ट्री नहीं है। इसको समझा जा सकता है, इसको सॉल्व किया जा सकता है। देखो मैसेज ये है कि पाकिस्तान में ये डिजीजेस इतनी ज़्यादा क्यों हैं? उसकी वजह जेनेटिक्स, फैमिली स्ट्रक्चर, अवेयरनेस की कमी और लिमिटेड एक्सेस ऑफ जेनेटिक टेस्टिंग एंड जेनेटिक काउंसलिंग, इन सब चीज़ों के कॉम्बिनेशन की वजह से ये सिचुएशन हमारे सामने आ रही है। और जब हम इसे डिटेल में समझ लेते हैं, तो हम फिर सिर्फ उस डिज़ीज़ को या उस स्पेसिफिक चाइल्ड को नहीं देख रहे होते, बल्कि हम अपने फ्यूचर जनरेशन की प्रोटेक्शन के बारे में सोचते हैं और उसी की तरफ कदम बढ़ाते हैं। मेरा नाम डॉक्टर मिसबा है एंड आई एम करंटली वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर क्लिनिकल जेनेटिक्स एट डाउ यूनिवर्सिटी।